विवेक देशपांडे सर भी आ गए हैं। विवेक देशपांडे सर, मैं आपसे ही पहले एक शुरू कर लेता हूं, पहला सवाल मैं आपसे ले लेता हूं, फिर सुधीर सर के पास आऊंगा मैं। सर, ओवरऑल एक बगावत की बात लगातार पिछले कुछ समय से चल रही थी सारे ही राज्यों में, जो भी चुनावी राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, पांचों राज्यों में। अब प्रधानमंत्री एक बार फिर से उनके दौरों की शुरुआत हो रही है, जो पिछले कुछ समय से ठप पड़ी थी। क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो डैमेज कंट्रोल करने में कुछ हद तक कामयाब हो गई है, इसी वजह से फिर से प्रधानमंत्री मैदान में दिख रहे हैं? और जो ये बगावत हुई, उस बगावत का क्या जो संदेश जाना था लोगों के बीच में वो जा चुका है? वो भाजपा के लिए कुछ प्रभाव उसका पड़ेगा भाजपा पर, वोट पर, कि नहीं पड़ेगा? विवेक देशपांडे सर। जी राम प्रकाश जी, भाजपा की जो नीति रही है सारे राज्यों में पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा है कि पूरी तरह से दिल्ली जो है वो छाया हुआ हमने देखा है हर इलेक्शन में। मतलब दिल्ली के जो दो सबसे शीर्ष नेता है बीजेपी के, वही सारे निर्णय लेते हैं, वही डिसाइड करते हैं। और राज्य के जो नेता है, जो अपने आप में काफी पावरफुल नेता है, वो उनको इस डिसीजन मेकिंग में कहीं भी कोई भी स्थान नहीं है। इस तरह का चित्र एक हमें बीजेपी में पिछले कुछ सालों से दिखाई दे रहा है। ऐसा है कि बीजेपी में जो स्टेट लीडर्स है वो एक जमाने में बहुत पावरफुल और स्वयंभू नेता के रूप में पीछे वाली लाइट बंद हो सकती है क्या? जी पीछे वाली लाइट बंद हो सकती है क्या? वो एक्चुअली पूरा, हाँ, वो ब्लर कर दे रहा है पूरा फेस। जी अभी ठीक है। हाँ, वो लाइट जो सामने आ रही है ना, उसकी चमक बिल्कुल वो। एक मिनट जी, क्या अभी ठीक है? कहीं क्या है कि अभी ठीक से घर में, हाँ अभी ठीक है। हाँ, नहीं, मैं समझ रहा हूँ उस चीज को, वो इशू ठीक है, आप कंटिन्यू करें। ठीक है जी। तो बीजेपी के जो रीजनल लीडर्स है वो अपने आप में काफी पावरफुल लीडर्स रहे हैं। हमने खुद शिवराज सिंह चौहान हमने देखे हैं, रमन सिंह हमने देखे, वो खुद पिछले 10-15 सालों से 15-20 सालों से अपने अपने राज्यों में एक कद्दावर नेता के रूप में सामने आए। और उनके लिए उनको मतलब देखिए, मोदी जी तो 2014 में केंद्र में आए, उससे पहले लगातार ये सारे लीडर जो है, वसुंधरा राजे सिंधिया हो गई, शिवराज सिंह चौहान हो गए, रमन सिंह हो गए, ये सारे लीडर्स अपने आप अपने बलबूते पर चुनकर आते थे। मतलब उनके लिए कोई मोदी जी के आभास से कोई प्रकाशमान नहीं हुए थे। तो मोदी जी 2014 के बाद उनकी पॉपुलैरिटी सामने आया, 2014 के बाद फिर वो मोदी जी के नाम पर लोग वोट देने लगे, इस तरह की बातें हुई। लेकिन 2002 से 2000 से 2014 तक ये सारे लीडर्स जो है वो अपने अपने स्टेट में अपने पार्टी के लिए हमेशा ही सक्सेस उन्होंने लाया है। तो ये कहना कि सब कुछ मोदी जी कर सकते हैं, ये अपने आप में एक झूठ बात है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, इंदौर में जो लोकसभा की स्पीकर थी जो बीजेपी की, मैं सडनली नाम भूल रहा हूँ, वो 9 बार चुनकर आई वहां से। और जी सुमित्रा महाजन, तो वो तो सन 80 के दशक से वहां से चुनकर आई। तो उस समय मोदी जी कहाँ थे? तो ये कहना है कि बीजेपी के जो लीडर्स है, रीजनल लीडर्स है, उनका सक्सेस है, बेसिकली मोदी जी का सक्सेस है, ऐसा मानना और इस तरह का एक नैरेटिव गढ़ना, ये बीजेपी में पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं। तो महाराष्ट्र में देखिए, गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, ये दोनों स्वयंभू नेता हैं। उन्होंने अपनी ताकत पर महाराष्ट्र में अपनी पोजीशन कमाई है, लेकिन उनको भी साइडलाइन कर दिया गया। इस तरह से सिर्फ मोदी और शाह, इनके अलावा बीजेपी में कोई है ही नहीं, इस तरह का एक चित्र जानबूझकर खड़ा किया गया ताकि इनको, इनके सेंट्रल लीडरशिप को कोई चैलेंज ना हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये बात अभी तक तो चलते आ रही है, लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि जो स्टेट लीडरशिप है और स्टेट के जो यूनिट्स है, उनमें भी काफी एक असमंजस की स्थिति है, वो भी काफी नाराज चल रहे हैं। और जो रिबेलियन हम देख रहे हैं उसी का नतीजा है कि कब तक हम दिल्ली के ये दो जो लीडर्स है, मोदी और शाह, उनके कहने पर मतलब उनका जो एक तरह से जैसा वो बाकी पार्टियों के साथ में डील करते हैं, उसी तरह से अपने पार्टियों के लीडर के साथ में भी डील करते, कोई फर्क नहीं करते।
तो जिस तरह से एमपीज को स्टेट के इलेक्शन में उतारा जा रहा है, सेंट्रल मिनिस्टर्स को स्टेट के इलेक्शन में उतारा जा रहा है, यहाँ तक बात हो रही थी कि कहीं शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह की स्थिति आ गई थी। वो खुद पब्लिक से पूछ रहे थे कि क्या मैं, मतलब इस तरह के भाषण उनके उस समय हुए थे। मान लो कि अभी स्वैन सॉन्ग अंग्रेजी में कहते हैं, बस अभी हो गया मेरा तो खत्म हो गया खेल, अभी इसके बाद तो मैं इलेक्शन में नहीं रहूंगा, इस तरह की बात वो करने लगे थे। लेकिन फिर से उन्होंने अपने आप को फिर से एस्टेब्लिश करने की और असर्ट करने की एक कवायद शुरू की। और जो मुझे लगता है बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां वहां हर जगह इस तरह का रिबेलियन होगा, क्योंकि एक हद के बाहर जब केंद्र की नेतृत्व जो है अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, तो एक हद के बाहर जब वो इस्तेमाल चला जाए तो जो राज्य के जो लीडर्स है वो उनका एक रिबेलियस मूड बनना बहुत ही लाजमी। जिस तरह की बातें हम राजस्थान में भी देख रहे हैं, राजस्थान में उन्होंने फिर आखिर में वो जो मध्य प्रदेश में उन्होंने किया, जो राजस्थान में भी वो करने जा रहे थे, वो उन्होंने रोक दिया, वो प्रयोग वहां पर रोक दिया। और मोदी और शाह अभी तक तो गायब ही थे पूरे इलेक्शन सीन से, इलेक्शन तो मुंह पर आकर खड़ा हो गया है। लेकिन अभी फिर से वो जब स्थिति जब थोड़ी सी संभल गई है, हमने हिमाचल में भी देखा, मोदी जी खुद फोन कर रहे थे वहां के लीडर्स को जब हिमाचल में इलेक्शन हुआ कि आप वापस आप इलेक्शन मत लड़िए, आप बैठ जाइए, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। तो ये जो है, ये इस तरह की बातें जैसे बढ़ती जाएगी बीजेपी में, उतना बीजेपी को नुकसान होगा। ये जब केंद्र के नेतृत्व को भी समझ में आया, तब जाकर कुछ एक रिपेयर वर्क चालू हुआ है, जिसके चलते अभी फिर से मोदी और शाह अभी जाकर फिर से इलेक्शन कैंपेन में शायद ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो कुल मिलाके के राज्यों से, राज्यों की लीडरशिप से, राज्यों के यूनिट से बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं को मैसेज गया है, बहुत स्ट्रांग मैसेज गया है। उसके चलते वो थोड़ा सा अपने काम करने के रीति में कुछ अमेंडमेंट ला रहे हैं, और हो सकता है उसका उनको कुछ फायदा भी हो। अगर वक्त रहते ही सुधर जाए तो हो सकता है कुछ फायदा हो, लेकिन कांटे की टक्कर को उनको सामना करना पड़ रहा है। ये उसी नीति का नतीजा है जो नीति उन्होंने पिछले 10 साल से अपनाई है राज्य के नेतृत्व को दबाने की।